जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहला स्कंद का 25वां अध्याय का पाठ करेंगे। कृष्ण विरह में व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण के लिए सिधारना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया और सब पांडवों ने द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ था। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वो पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम रखती थी, सो वह उसकी और उस पक्षपात रखती थी, इसलिए सबसे पहले उसका पतन हुआ। दूसरा पतन सहदेव का हुआ, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। तीसरा पतन नकुल का हुआ, उसे अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। चौथा पतन भीम का हुआ। धर्मराज से पूछा उसने, मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। धर्मराज ने कहा, तुम बहुत खाते थे, इसलिए तुम्हारा पतन हुआ। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए यमराज कुत्ते का रूप बनाकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे जो कुत्ता आ रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा, जब मेरे साथ साथ चला आ रहा है तो अकेला कैसे छोड़ दूं इसको? इससे छोड़कर मैं भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। 7 कदम चलने वाला भी मित्र बन जाता है। धर्मराज सदैव स्वर्ग पधारे। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग पधारी थी। वह द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में मीरा को बड़ा कष्ट मिला था, उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मेवाड़ बड़ा दुखी हुआ। यवनों ने आक्रमण कर दिया। राणा ने सोचा मीरा को मेवाड़ में वापस लाया जाए। उन्होंने ब्राह्मणों भक्तों से मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने कहा, कल यदि मेरे द्वारकाधीश की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उसे अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रीतम से मिलना है। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी करने लगी। आज उसका अंतिम कीर्तन था। द्वारका नाथ ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदैव उनमें विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर दिव्य हो गया था, सो वह शरीर के साथ ही कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा से मिलने जा मिलते हैं। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता उसे प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ जो देह छोड़े उसे मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म नहीं छोड़ा। धन की उपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी दुख नहीं देता, परंतु धर्म तो मृत्यु के बाद भी साथ साथ होता है। अब परीक्षित राज करने लगे और धर्म से प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। इंद्रिय, शरीर, मनोगत वासना का नाश 3 यज्ञ होते हैं। चौथा यज्ञ बाकी बुद्धिगत वासना का नाश ही शुकदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही हो सकता है। शुद्ध आचार्य तो विचार शुद्ध होते हैं। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे और उनमें कली पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। कली ने सोचा, परीक्षित कोई पाप करे तो मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं, राजा के मन में प्रवेश करूं तो प्रजा में अपने आप ही प्रविष्ट हो जाऊंगा। व्यक्तिगत जीवन में जहाँ आचार विचार शुद्ध होता है उस घर में कली नहीं आता। ग्राम की सेवा, गाय की सेवा करो। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, अनशन करना चाहिए।
किंतु हम तो शास्त्रों की बात मानते ही नहीं, सौ सौ बहाने बनाते हैं। परंतु जब कोई डॉक्टर कहता है टाइफाइड हो गया नहीं खाना, तब हम महीनों खाना नहीं खाते हैं। जिस तरह पापी के मन में कली प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्रों की मर्यादा उल्लंघन करने से जय श्री